हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत टाइम हो गया है, आई नो, एक वीक से ऊपर हो गया है मैंने रीडिंग नहीं अपलोड करी थी। बट बिकॉज ऑफ दिस टाइम, दिस गैप, मैंने डिसाइड किया कि जो द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक उसके ही ऊपर मैं आज वीडियो बनाऊंगी, रीडिंग करूंगी, विच इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस एंड योर फ्यूचर स्पाउसेस फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन यू। ठीक है, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा और उनका क्या फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा आपके ऊपर, इसके बारे में पूरी रीडिंग होने वाली है। और उसके अलावा भी उसके आसपास की जितने भी चीज़ें, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें टैरो कार्ड्स देना चाहेंगे, वो सब कुछ मैं इस रीडिंग में लूँगी। हर बार की तरह ये एक पिक कार्ड रीडिंग है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। फर्स्ट ग्रुप जो है वो है किंग ऑफ कप्स, ओके। और इसके साथ मैंने रखा है रेड जैस्पर, दिस इज़ अ रेड जैस्पर स्टोन। और जो ग्रुप 2 है वो है द स्टार, और इसके साथ मैंने रखा है एमेथिस्ट, ओके। सो टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, और जस्ट थिंक अबाउट योर फ्यूचर। जो भी कुछ आप सोचना चाहते हैं, इमेजिन करना चाहते हैं, वॉट एवर इट इज़ दैट यू विश फॉर टू हैव इन योर फ्यूचर स्पाउस, उसके बारे में आप विजुअलाइज कर सकते हैं या सोच सकते हैं। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड इंट्यूटिवली पिक एनी कार्ड, एनी ग्रुप दैट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट टुवर्ड्स इट। ठीक है, आप किसी भी तरह से चूज़ कर सकते हैं। यू कैन चूज़ थ्रू द विजुअल्स, द इमेज, द पिक्चर, द कलर्स, द टेक्स्ट, ओके, जो भी कुछ है, या दो स्टोन या फिर नंबर से सिलेक्ट कर सकते हो 1 and 2। ठीक है, कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि आप कैसे सिलेक्ट करो अपने ग्रुप को। आई नो दिस कैन बी अ लिटिल ट्रिकी, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करते हो, कॉन्फिडेंटली सिलेक्ट करते हो, तो देन देर इज़ नो कन्फ्यूजन एट ऑल, देर इज़ नो डिलेमा व्हाट्सोएवर, ओके। हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स हैं, और पिन कमेंट में भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूं। जब आपने अपना मन बना लिया हो तो आप टाइम स्टैम्प्स के थ्रू मुझसे अपनी रीडिंग में मिल सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड टेक योर टाइम टू सिलेक्ट योर ग्रुप। आई विल सी यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाई ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था किंग ऑफ कप्स का, या फिर ये स्टोन चूज़ किया था, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका आपके ऊपर कैसा फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ेगा और आपका फर्स्ट इम्प्रेशन उनके ऊपर कैसा पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी फॉर ग्रुप 1 व्हाट impression will they have, first impression will they have on their future spouse, versus what first impression their future spouse will have of them. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके ऊपर उनका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा पड़ेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस का कैसा पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मतलब आप कोई भी जेंडर को बिलोंग करते हो, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो पहले हम ये देखेंगे कि आपके ऊपर आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा पड़ेगा। ठीक है, so the first thing that you will notice about your future spouse, group 1, is that they are absolutely wise about making choices in their life. ठीक है, ये somehow आप पहली चीज़ जो आप उनके बारे में नोटिस करेंगे वो ये करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा वाइज हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और बहुत ही सोच समझ कर अपने डिसीजंस लेते हैं, हेस्टी डिसीजंस नहीं लेते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। अब बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, ये सबसे पहली इंप्रेशन कैसे पड़ सकती है? ऑफकोर्स पड़ सकती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में मिल रहे हैं या किसी कोई बिजनेस डील है, वहाँ पे अगर आपकी फर्स्ट मीटिंग हो रही है अपने फ्यूचर स्पाउस से, यू नो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड एज पर द कार्ड्स आप बहुत ज़्यादा ये चीज़ पहली बार ही नोटिस करेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस
स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा वाइज डिसीजंस लेते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बहुत हाई है, ठीक है। दे कैन बी चैरिटेबल एज वेल, मतलब कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किसको कितनी हेल्प करनी चाहिए मॉनिटरीली, इन सब चीज़ों को बहुत ही स्मार्टली मैनेज करते हैं। इवन अपने इमोशंस भी अगर किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। सो इन अ नटशेल, first thing that you will notice about your future spouse, group 1, is that they are extremely practical when it comes to investing, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल नेचर के हैं। एंड इन्वेस्टमेंट मतलब इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी मैं बोल रही हूँ, मनी इन्वेस्टमेंट भी बोल रही हूँ, ठीक है। हर टाइप के जो भी इन्वेस्टमेंट जो भी पॉसिबल है, वेल्थ वाइज, मटीरियलिस्टिक वाइज, इमोशंस वाइज, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करते हैं। ओवरली इमोशनल इंसान नहीं है, ये आप सबसे पहले नोटिस करोगे, ठीक है। डिसीजंस बहुत ही अच्छे बनाते हैं, ये भी चीज़ आप नोटिस करोगे, या एटलीस्ट आपके ऊपर ऐसी इंप्रेशन उनकी पड़ेगी कि बहुत ही वाइज डिसीजन बनाते हैं, लेते हैं, और हेस्टी डिसीजंस नहीं लेते हैं। जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस इज़, कोई भी टाइप का ड्रामेबाजी वाली सिचुएशन होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक सिचुएशन हो गई है या कुछ नेगेटिव सिचुएशन है, ज़्यादा लाउड सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन से वो दूर भाग जाते हैं। दे डू नॉट एंटरटेन लाउड एंड ड्रामेटिक पीपल इन देयर लाइफ, ठीक है। ये चीज़ आप नोटिस करोगे उनके बारे में, फर्स्ट इम्प्रेशन का ये पार्ट है, ठीक है। आप ये भी देखोगे कि वो अपने जो इमोशंस हैं उसको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आपको तो इनिशियली यही लगेगा दैट दे डोंट फील एनीथिंग, सैडनेस है या फिर कुछ भी, कोई भी इमोशंस हैं तो उन्हें कुछ फील ही नहीं होता, बिल्कुल ही इमोशनलेस है, ऐसा आपको पहली बार में फील होगा। बट अगेन आफ्टर अ वाइल यू विल अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट लाइक दे डोंट फील एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट दे डू नॉट एक्सप्रेस मच, ठीक है। yes, this is what you are going to feel about them, and you will also notice that they have excellent communication skills, ठीक है। I'm sorry for all the background noise if you can hear anything because there is a lot of noise around me. सॉरी अगैन, मैं हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में इसके बारे में बात करती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा नॉइजी जगह पे रहती हूँ। देयर इज़ नो शांति एट ऑल एवर अराउंड माई प्लेस। सिर्फ आधी रात को शायद शांति होती है, बट उस टाइम में भी बाहर बर्ड्स बोलते हैं आधी रात को भी, आई डोंट नो वाई। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट ऑल द नॉइज़, प्लीज़ इग्नोर ऑल ऑफ दैट। या अगैन, सो येस, आप उसके अलावा आप ये चीज़ नोटिस करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि वो ना खुश रहने की बहुत कोशिश करते हैं। कोशिश एज एन मतलब सक्सेसफुल कोशिश करते हैं। दे ऑलवेज वांट टू बी हैप्पी एंड टॉक पॉजिटिव। नेगेटिविटी के बारे में बात नहीं करते। रोतलू लोग जो होते हैं ना, जो मतलब कोई भी चीज़ हो जाए बस रोना धोना शुरू हो जाता है, या हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे उनका ध्यान जाता है कुछ लोगों का। ऐसे इन लोगों से बिल्कुल ऑपोजिट है आपके फ्यूचर स्पाउस। ये चीज़ आप नोटिस करोगे। दिस इज़ द इम्प्रेशन, द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट यू विल हैव ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड है, बहुत ही हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन है। हाँ, खुश रहने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को नोटिस करते हैं, पॉजिटिविटी पे फोकस करते हैं, ओके। उसके अलावा आप ये चीज़ नोटिस करोगे दैट समहाउ व्हेनेवर यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, और व्हेनेवर यू गेट टू नो दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी माय फ्यूचर स्पाउस, उस टाइम पे एक कुछ ऐसी सिचुएशन होगी आपके साथ वेर इन योर फ्यूचर स्पाउस विल समहाउ हेल्प यू इन अ सर्टन सिचुएशन, जिसकी वजह से आपका बहुत बड़ा एक बर्डन जो होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी ना किसी तरह से कोई बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। तो ये चीज़ से भी आपके मन पे एक इम्प्रेशन पड़ेगी कि ये बहुत ही हेल्पफुल इंसान है, बहुत ही अपॉर्चुनिटिस्टिक, बहुत ही हेल्पफुल इंसान है, और बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है ये इंसान। लकी चार्म काइंड ऑफ है। इस इंसान के आने की वजह से मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई, ठीक है। सो ये चीज़ भी आप नोटिस करोगे बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन सम वे, ठीक है। यस, और उसके अलावा आप ये नोटिस करोगे कि बहुत ही ज़्यादा मेलो काइंड ऑफ ये पर्सन है। शांत है, बहुत ज़्यादा लाउड, बहुत ज़्यादा मस्ती करना, बहुत ज़्यादा पार्टी करना, एंड इस टाइप का पर्सन नहीं है ये, ठीक है। उसके अलावा आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि दिस पर्सन इज़ वेरी लकी इन केस ऑफ वेल्थ, इन केस ऑफ मनी। शायद आप ये नोटिस करो कि इनके पास बहुत पैसा है, या फिर ये भी एक चीज़ है कि इनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इतना अच्छा है दैट दे अर्न मनी बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ देयर कन्विंसिंग स्किल्स, ठीक है, कन्विंसिंग पावर। ये उनमें बहुत अच्छा है। किसी भी इंसान को किसी
चीज़ के लिए अगर मनाना है, कन्विंस करना है, तो बहुत ही अच्छी स्किल्स है ये आपके फ्यूचर स्पाउस में. एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो दे एडवाइज पीपल ऑल्सो, कि मतलब ये एक कोई अगर दिखता है उनको कि गलत डिसीजन ले रहा है, गलत पाथ पे जा रहा है कोई इंसान, तो वो उस पर्सन की हेल्प भी करता है, उसको एडवाइस भी देता है. आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो उनको एडवाइस भी देते हैं, और उन्हें वो एक तरह से गाइड करते हैं, काइंड ऑफ मेंटर भी हैं. आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली मेंटर, but yes, they have this capability of guiding people and spotting, especially spotting when somebody is going on the wrong path. They are considerate enough and compassionate enough for people कि वो गाइड करें लोगों को कि भाई ये तुम्हारे लिए गलत रास्ता है, यहाँ मत जाओ, this is not the way that will the way you can become happy. तो ठीक है, इस तरह के और किसी भी टाइप की नेगेटिविटी होती है ना, नेगेटिव इंसान, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, उन सब लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखते हैं. हाँ, ये सजेशंस एंड गाइडेंस ज़रूर देते हैं लोगों को, लेकिन नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं या ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं. अगर इन्हें ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है इनको या इनके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को, तो उस पर्सन से ये डिस्टेंस बना लेते हैं. ठीक है, सो येस, वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन. ये चीज़ भी आप नोटिस करोगे कि ये पर्सन बहुत रिलायबल है, बहुत ट्रस्टवर्दी है ये पर्सन. आपकी थोड़े से ना ये समझ के बाहर भी होगा. कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि ये जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, आपको कभी कभी लग रहा है कि हाँ ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत ही समझदार है, वाइज है, ये सारी चीज़ें. एंड देन कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट काइंड ऑफ है, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर भी है, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग भी है, तो इस टाइप के अपोजिंग इम्प्रेशंस आपके मन पे पड़ते रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के. बट फर्स्ट इम्प्रेशन जो है, दिस इज़ व्हाट इट इज़. ठीक है, लेट्स सी फॉर सम मोर इन्फॉर्मेशन, और क्या गाइडेंस और क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है अबाउट द इम्प्रेशन दैट यू विल हैव ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. फर्स्ट इम्प्रेशन तो हमने कवर कर लिया. अब और भी क्या गाइडेंस एंड और भी क्या इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर लेते हैं. Okay, all of the cards have come in reverse, which I'm going to turn them upside down because I don't read reverse cards mostly. Sometimes I do, but most of the times I don't. वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि मैं कब रिवर्स कार्ड्स पढ़ूँगी. इट फील्स लाइक ग्रुप 1, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में भी समझ में आएंगी. आपके मन पे आपकी फ्यूचर स्पाउस की तो इंप्रेशन जो भी पड़ेगी वो पड़ेगी. फर्स्ट इंप्रेशन जो भी होगी वो डेफिनेटली होगी, एज आई एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस रीडिंग. बट सेकेंड हाफ ऑफ दिस रीडिंग आई वॉन्ट टू मैंशन कि आपको अपने बारे में भी बहुत सारी अवेयरनेस होगी. आपको अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी और नेचर के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा जो आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था. जिस चीज़ों पर हो सकता है आपको अपने बारे में ये चीज़ें पहले भी पता थी, बट यू वर नॉट रियली फोकसिंग ऑन ऑल ऑफ दैट बिकॉज यू थॉट दे वर नॉट इम्पॉर्टेंट, या फिर फॉर सम रीज़न यू वर ऑक्यूपाइड इन सम अदर थिंग्स. बट कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपकी खुद की पर्सनैलिटी और नेचर का, और वो सारी चीज़ें आप तब अनलॉक करोगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे. ठीक है, उसके अलावा आपको हो सकता है कि किसी चीज़ का गिल्ट भी फील हो आफ्टर यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, और मे बी आफ्टर यू क्रिएट सर्टन काइंड ऑफ इम्प्रेशन ऑन योर हेड, इन योर माइंड अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. तो हो सकता है ना कि कुछ ऐसी फर्स्ट इंप्रेशन आपको पड़े जो गलत हो, जो रियल में उनके लिए सही ना हो, और लेटर ऑन आप शायद पछताओ, गिल्ट करो कि अरे यार मैंने गलत समझ लिया इस इंसान को. ठीक है, सो लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड दैट जो भी नेगेटिव इंप्रेशन पड़ी थी आपके मन में आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में वो गलत थी. वो सब एक्चुअली वो इंसान बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा है, बहुत पॉजिटिव एंड परफेक्ट काइंड ऑफ परफेक्शन के क्लोज है वो इंसान बहुत ज़्यादा. ये आपको थोड़ा टाइम के बाद पता चलेगा, एंड मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू गो ऑन अ गिल्ट ट्रिप. ये पॉसिबल है. ठीक है, सो इससे बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितनी भी फर्स्ट इंप्रेशन आपके माइंड में पड़ेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, वो उनमें से कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं. ठीक है, क्योंकि हम जब भी किसी को पहली बार मिलते हैं तो हर चीज़ हमें उस इंसान के बारे में फर्स्ट टाइम में या फर्स्ट मीट में नहीं पता चलती. फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन. ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो गलत होंगी, जो आपको लेटर ऑन समझ में आएगा, बट उसकी वजह से आपको थोड़ी सी गिल्ट भी फील होगा. ओके, इसके अलावा यू विल ऑल्सो फील दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ हाईली एक्सपीरियंस्ड इन सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वेर यू आर नॉट.
ओके लाइफ के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आपका ज़ीरो एक्सपीरियंस है, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उस एस्पेक्ट का लाइफ के, बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया देखी है, बहुत ज़्यादा लाइफ का उनको इस तरह से एक्सपीरियंस है जो आपने देखा भी नहीं है. सो इन दैट वे यू विल ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि उन्होंने ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को एक्सपीरियंस कर लिया है जो आपने नहीं किया है. ठीक है, सो ऑब्वियसली दैट मेक्स हिम और हर a little more wiser than you in that particular aspect. I'm not saying entirely like completely wiser than you. कुछ aspects है जहाँ पे आप ज़्यादा wise हो, but कुछ ऐसे aspects हैं जहाँ पे आपके future spouse ज़्यादा wise होंगे. तो that will make you respect your future spouse much more. Okay, now let's see what will be the impression that your future spouse will have of you. ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन जो आपके फ्यूचर स्पाउस के मन में आएगी आपके लिए. तो लेट मी पुट दीज कार्ड्स असाइड फॉर अ वाइल टू मेक स्पेस फॉर दिस पार्ट ऑफ द रीडिंग, कि आपके फ्यूचर स्पाउस के माइंड में आपकी क्या फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगी. ओके, ग्रुप 1, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में क्या सोचेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन आपकी उनके मन में क्या पड़ेगी. लेट्स सी दैट. ओके, सो एज आई कैन सी हियर, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपके बारे में देखेंगे या मतलब नोटिस करेंगे वो ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इंटरनली. कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, मे बी आप जब मिलोगे उस टाइम पे आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे होगे, कोई ऐसी सिचुएशन या कोई कुछ ऐसा माहौल आपकी लाइफ में हुआ पड़ा रहेगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर रहे हो, और जिस तरह से आप उस सिचुएशन को हैंडल करोगे, टैकल करोगे, वो चीज़ देखकर आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे. सो दे विल हैव दिस फीलिंग अबाउट यू दैट you are somebody who is a fighter, who is very strong internally, very courageous, and you can be looked up to. मतलब उन्हें ये चीज़ का एहसास होगा कि अगर लाइफ में आगे जाके कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आई तो वो आपके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, वो आपको लुक अप कर सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं, आपसे एडवाइस ले सकते हैं. तो इस तरह से वो भी आपके बारे में ये सोचेंगे कि आप बहुत वाइज हो और बहुत ज़्यादा करेजियस हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो अंदर से, बहुत पावरफुल इंसान हो अंदर से. ठीक है, उसके अलावा दे विल ऑल्सो फील दैट यू आर अ पीस लवर फॉर सम रीज़न सम हाउ. आप जब मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में बनेगी जिसकी वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस को ये रियलाइज़ होगा कि आप एक पीस लवर हो, आपको शांति पसंद है, आपको झगड़ा झंझट और आपको ज़बरदस्ती के कलेश बिल्कुल भी पसंद नहीं. किसी को पसंद नहीं होते, बट कुछ लोग होते हैं जो कलेश में ही पीस ढूंढते हैं, एंड यू आर नॉट वन ऑफ देम. दैट इज़ वॉट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू थिंक अबाउट यू इन द फर्स्ट इम्प्रेशन. तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपना पीस बना लेते हो. आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप बहुत ही पीसफुली उस चीज़ से दूर हट जाते हो और आप अपने मन की शांति के लिए जो करना ज़रूरी है वो ज़रूर करते हो. ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में सबसे पहले नोटिस करेंगे. ठीक है, क्या कि एक तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत करेजियस हो और चैलेंजिंग सिचुएशंस को बहुत ही टैक्टफुली हैंडल कर लेते हो, और दूसरी चीज़ ये कि आप पीसफुल इंसान हो, पीस लवर हो. ठीक है, आप हो सकता है आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना तो कहीं पे रीलोकेशन हो रहा होगा, शायद प्रमोशन हुआ है या कहीं पे कोई रीलोकेशन हुई है, या आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, या हो सकता है कि कोई इलनेस से जस्ट अभी ठीक हुए हो, कोई बीमारी से जस्ट अभी ठीक हुए हो, या हो सकता है डिप्रेशन से रिकवर कर रहे हो. इस तरह का कोई सिनेरियो हो सकता है विच इज़ अगेन वेरी वेरी चैलेंजिंग एज आई सेड अर्लियर. तो ये सिचुएशन में से आप जब जैसे जैसे बाहर निकलोगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये इसमें से बाहर निकलते हुए देखेंगे, एंड दे विल सी how beautifully you handle these kind of tough and difficult situations, and this will make them think very highly of you, very highly मतलब बहुत ज़्यादा impress हो जाएंगे वो आपसे. ठीक है, इसके अलावा they will also feel that you are very very impartial. ठीक है, मतलब अपने जो बिलीफ सिस्टम है, आप अपना जो भी थॉट प्रोसेस है आपका या जो भी बिलीफ सिस्टम है उसके बारे में आप बहुत ही क्लियर कट हो. यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड एंड यू कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड ईजिली. ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में नोटिस करेंगे कि आपका एक सेट पैटर्न है थॉट्स का और आप उस हिसाब से ही चलते हो. आपको पता है कि आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है लाइफ में और आप उस हिसाब से ही काम करते हो. आप हमेशा एक जस्टिफाइड काम करते हो.
यू डोंट लाइक बीइंग इन कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। कंट्रोवर्सीज में पढ़ना या कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक न्यायिक इंसान हो। मे बी यू आर रूल्ड बाय सैटर्न, और मे बी सैटर्न इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट इन योर चार्ट। तो सैटर्न के यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे क्वालिटीज़ आ रहे हैं, जैसे आप बहुत न्याय पसंद इंसान हो, जस्टिस लविंग इंसान हो आप, जहाँ पे आप किसी के साथ कुछ बुरा ना करते हो, ना करते हुए देखते हो, ठीक है। जहाँ पे भी आप हो सकता है स्टैंड लेना ज़रूरी है, वहाँ आप स्टैंड लेते हो, अपने लिए भी लेते हो, दूसरों के लिए भी लेते हो। स्पेशली अगर आपके बिलीफ के अगेंस्ट अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जाके आप अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेते हो, बिलीव्स के लिए आप ज़रूर स्टैंड लेते हो। उसके अलावा सो या दिस इज़ व्हाट दे विल फील वेरी स्ट्रांगली, दैट यू आर अ वेरी अनबायस्ड काइंड ऑफ अ पर्सन, इम्पार्शियल काइंड ऑफ अ पर्सन। आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते हो, ना ही आप इनजस्टिस होता हुआ देख सकते हो किसी को। दे विल ऑल्सो फील लाइक यू आर वेरी वेरी मोटिवेटिंग, आपको देखकर बहुत मोटिवेट होंगे वो। अब ये किस सेंस में होगा, दैट विल डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं उतना डीप में नहीं बता सकती हूँ। बट डेफिनेटली एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, दिस रीडिंग ग्रुप 1, आप कुछ न कुछ तरीके से, किसी न किसी तरीके से आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले हो। मे बी इट इज़ इन द फील्ड ऑफ वर्क, करियर, और मे बी द वे यू कैरी योर लाइफ, और मे बी द वे यू टॉक टू पीपल, और मे बी द वे यू कैरी योर इमोशंस, ठीक है। किसी भी तरीके से ये हो सकता है, बट येस वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग देखेंगे, ठीक है। मे बी आर एक्सट्रीमली एम्बिशियस, और आपको अपने करियर को बहुत ऊंचाई तक लेके जाना है। ये चीज़ हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस नोटिस करें, और इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, आपके एम्बिशंस को देखकर वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करें, ठीक है। कि आप एक लीडरशिप हो, एक लीडर हो, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और आपको एक ना मतलब फोकस में रहना पसंद है, आपको अच्छा लगता है। इफ़ समबडी पुट्स यू इन द स्पॉटलाइट, मे बी वो ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आप चीज़ों को जैसे टैकल करते हो, या जो सिचुएशन में आप हो वहाँ पे आप लीड लेते हो उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, उसमें से बाहर निकलने के लिए, जो भी चीज़ें हैं, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह शायद वो आपका नोटिस करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स शायद आपकी बहुत अच्छी हैं, एंड यू नो यू अट्रैक्ट people towards you, you have your eyes in the bigger picture। छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे पेटी थिंग्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हो। अगर कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं तो आप उन सब चीज़ों से दूर ही रहते हो। यू हैव योर आइज इन द बिगर पिक्चर, यू हैव योर ड्रीम वेरी वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टूवर्ड्स इट। तो ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस पहले ही मीटिंग में नोटिस करेंगे आपके बारे में, एंड मे बी you will also talk about your vision or your dream to your future spouse whenever you meet them, ठीक है। तो उस वजह से, उस तरीके से उन्हें पता चलेगा कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो कितने क्लियर हैं आपके माइंड में, एंड आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड और ड्रिवन हो टूवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम। इसके अलावा वो दे विल ऑल्सो फील लाइक यू आर नॉट टू सेंसिटिव। आप बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अगर कुछ क्रिटिसिज्म कर दिया, कुछ बोल दिया, तो बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, इमोशनली या मेंटली अफेक्ट हो जाते हैं, बट यू आर नॉट वन ऑफ देम। आप क्रिटिसिज्म भी बहुत ही स्ट्रांगली हैंडल कर सकते हो। अगर आपको कोई कुछ बोल जाता है बुरा भला, तो आप उसको दिल पे नहीं लेते हो, यू आर वेरी स्ट्रांग लाइक दैट। इनफैक्ट ज़रूरत पड़े तो आप बैक आंसर भी कर देते हो। ये चीज़ आपके future spouse notice करेंगे। I don't know if that is correct or not for you. I feel like yes, most of you who is watching this video, who are watching this video, you are like that। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उल्टा बोलने की, फटाक से आप तुरंत बोल देते हो, you don't hesitate much। and ये चीज़ जब आपके future spouse notice करेंगे तो ये चीज़ उन्हें अच्छी लगेगी। they will appreciate this particular characteristic in you, ठीक है, उन्हें ये चीज़ अच्छी लगेगी। Let's see some more cards, some more information about how is your future spouse going to view you, or what is your future spouse going to think about you। फर्स्ट इम्प्रेशन आपके फ्यूचर स्पाउस पे कैसी पड़ेगी, इसके बारे में और क्या इम्प्रेशन और क्या इंफॉर्मेशन है, लेट्स चेक दैट आउट एज वेल। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर इज, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, व्हेनेवर दे मीट यू दे विल फील लाइक दे हैव मेट यू बिफोर। कहीं ना कहीं से वो आपको जानते हैं, हो सकता है यू गाइज हैव ऑलरेडी मेट इन सम वेज इन ड्रीम्स। ड्रीम कम्युनिकेशन आपका हुआ है शायद, ठीक है। दे विल ऑल्सो फील लाइक यू ऑलरेडी हैव सम पास्ट लाइफ कनेक्शंस,
ठीक है, ये भी चीज़ उन्हें फील होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस को फील होगी, पता नहीं आपको शायद ना फील हो, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ फील होगी आपके बारे में, दैट यू गाइज हैव सम काइंड ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन, और मे बी उन्हें ऐसा लगेगा कि आपसे वो पहले भी मिल चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा सिमिलर, बहुत ज़्यादा फ्रेंड फैमिलियर उन्हें लगोगे। एंड उसके अलावा ये भी हो सकता है दैट दे विल फील लाइक एग्जैक्टली आप वैसे ही हो जैसा उन्होंने पिक्चर किया था कभी भी। हुएवर इट इज़ दैट इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस, उन्होंने कुछ ना कुछ तो इमेज इंप्रेशन बना के रखी होगी अपने मन में अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, मतलब आपके बारे में। तो जब भी वो आपसे मिलेंगे दे विल बी वेरी सेटिस्फाइड बाय लुकिंग एट यू, बाय मीटिंग यू, बिकॉज आप एग्जैक्टली वैसे ही हो जैसे उन्होंने इमेजिन किया है आपको, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट दे आर गोइंग टू फील अबाउट यू, कि दिस पर्सन इज़ एग्जैक्टली द वे आई हैड पिक्चर्ड इन माई माइंड, एंड दे विल बी वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट। और ये चीज़ फर्स्ट इंप्रेशन का पार्ट आया है, ठीक है। सो दिस मीन्स कि मोस्टली दिस इज़ गोइंग टू बी लव एट फर्स्ट साइट, और मे बी दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक वेन एवर दे मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू, ठीक है, पहली बार से ही, बिकॉज दे विल फील दैट यू आर फेमिलियर, वो आपको जानते हैं पहले से, या फिर उन्हें ऐसा लगेगा कि ये एग्जैक्टली वैसी ही है या वैसा ही है जैसा मैं चाहता था कि हो मुझे, या चाहती थी कि मुझे ऐसा ही पार्टनर मिले, ठीक है। उसके अलावा दे विल ऑल्सो फील लाइक यू आर केपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या हो सकता है आप जब उनसे मिलना हो तब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ पे रहो, ठीक है। ये यहाँ पे भी आया था, पहले वाले कार्ड में भी आया था कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है या कुछ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन में हो जब भी आप उनसे मिलोगे, तो वो चीज़ भी आपको एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेगी, ठीक है। ये चीज़ भी वो नोटिस करेंगे। मे बी यू बोथ ऑफ यू बिलीव इन दिस इन द सेम डेटी, या प्रे द सेम डेटी, ये भी हो सकता है कि जो डेटी को आप मानते हो, जो भी ईश्वर को, भगवान को, जिनको आप मानते हो, जिनकी पूजा आप करते हो, सेम परमात्मा की पूजा वो भी करते हैं, सेम डेटी को वो भी पूजते हैं, मानते हैं। एंड यू विल फील लाइक, और मे बी आप दोनों के जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल थॉट्स हैं वो बिल्कुल कोइंसाइड करेंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। सो दे विल ऑल्सो फील लाइक दे कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी और इन टर्म्स ऑफ डिवोशन, ठीक है। तो ये उन्हें ऐसा लगेगा कि यू कंप्लीट देम, ठीक है। यहाँ पे यिन यांग का भी सिंबल आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं, ठीक है। सो दे विल फील लाइक यू आर गोइंग टू कंप्लीट देम, एंड उसके अलावा दे विल ऑल्सो फील लाइक दे वॉन्ट टू स्लो डाउन थिंग्स विथ यू, बिकॉज दे वॉन्ट टू लिव एवरी मोमेंट डीपली विथ यू। मतलब उनको ना ऐसा नहीं चाहिए कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में हो जाए और चीज़ें एकदम हाथ से निकल जाएं। दे रियली रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरी सिंगल मोमेंट विथ यू। दे वॉन्ट कि अगर आप मिल रहे हो तो ये फटाफट ये दिन ना निकल जाए, ये फटाफट ख़त्म ना हो जाए, फिर बाद में व्हेन आर यू गोइंग टू मीट नेक्स्ट। तो ये चीज़ उन्हें रहेगा कि दिन धीरे धीरे जाए, आराम से जाए, ठीक है। स्लोइंग डाउन, दे विल वॉन्ट टू स्लो डाउन एवरीथिंग, ऑल द मोमेंट्स, ऑल द मीटिंग्स विथ यू, बिकॉज दे वॉन्ट टू लिव every moment with you to the fullest, okay। सो या दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपने ये रीडिंग इन्जॉय करी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, एंड इफ़ देर इज़ अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू वुड वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन, देन लीव दैट इन द कमेंट्स एज वेल। मैं उस पर भी एक रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को इस वक्त क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 111 या 777 टाइप कर सकते हैं। एंड मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने द स्टार चूज़ किया था ये कार्ड, या फिर एमेथिस्ट चूज़ किया था, देन दिस इज़ योर ग्रुप्स रीडिंग। वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस की आपके ऊपर कैसी इंप्रेशन पड़ेगी और आपकी इंप्रेशन कैसी पड़ेगी अपने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर। लेट्स सी ऑल ऑफ दैट। उसके अलावा भी जो भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें वो हम डेफिनेटली चेक करेंगे। लेट्स सी फॉर ग्रुप 2 what is the first impression that they will have of their future spouse। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके माइंड पे आपके फ्यूचर स्पाउस की फर्स्ट इंप्रेशन कैसे पड़ेगी। उसके बाद हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के माइंड पे आपकी फर्स्ट इंप्रेशन कैसे पड़ेगी, ठीक है। ओह माय गॉड, दीज आर ग्रेट ब्यूटीफुल कार्ड्स, ठीक है। सबसे पहले आपको
तो ऐसा लगेगा दैट यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ, इन द फर्स्ट इंप्रेशन इटसेल्फ, ठीक है. यू विल फील लाइक योर future spouse is absolutely made for you and you are made for them, and this is going to be ये चीज़ एक्चुअली शुरू होगी फ्रेंडशिप के साथ, ठीक है. डीप फ्रेंडशिप, डीप कनेक्शन. आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और मोस्टली अपनी जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा दिल से लेते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं. सो अ वेरी वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन. ये चीज़ आपको फील होगी पहली चीज़ अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में. बट येस, मे बी ये सारी चीज़ें जो शुरू होंगी वो फ्रेंडशिप से शुरू होंगी. मतलब फर्स्ट यू विल बी फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, डीप कनेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन द थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है. सो ऐसे शायद ये चीज़ शुरू होगी. उसके अलावा आपको ऐसा लगेगा दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनली. मतलब असर्टिव है, असर्टिव, ओके, ठीक है. बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं बट अपने इमोशंस की वजह से दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली असर्टिव. ही और शी, इट कैन बी एनीबडी, ठीक है. जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है. सो दे आर वेरी वेरी असर्टिव इन वॉट दे वॉन्ट, ठीक है. मतलब दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी अफेक्शनेट एंड केयरिंग एंड ऑल ऑफ दैट. बट जब कोई चीज़ को लेकर अगर उनका एक ओपिनियन है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इसीलिए वो अपने ओपिनियंस को बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करते हैं, यू नो, टू फिट इन, कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, या अगर मैंने ये स्टेप लिया या ये ओपिनियन रखा तो लोग मुझे जज करेंगे. दे डोंट केयर अबाउट एनी बडीज जजमेंट. दे आर वेरी असर्टिव एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट इट, ठीक है. जो ओपिनियंस उनके होते हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं. ये चीज़ आप फील करोगे आपके मन में. फर्स्ट इंप्रेशन उनकी ऐसी पड़ने वाली है कि बहुत ज़्यादा अफर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा असर्टिव है. और बट येस, आप ये भी फील करोगे कि ये बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है, बहुत काइंड है, बहुत पोलाइट है, लोगों से बहुत अच्छे से बात करता है. यू विल ऑल्सो फील दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ एन एनिमल लवर. मतलब ये तो फील क्या करना है ये आपको पता चल जाएगा पहली बार में ही, क्योंकि ये तो दिख जाता है. बट वॉट एवर इट इज़, बेसिकली एक जीव दया जिसको बोलते हैं, जीव दया, एनिमल लवर, बट नॉट लाइक हेटिंग ह्यूमन्स आइदर. उनको कंपैशन ह्यूमन्स के लिए भी है. बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग है, कोई चीज़ को मन में बिठा के रखते नहीं. ऑल्दो इतने इमोशनल इंसान हैं, इमोशनल लोग नॉर्मली चीज़ों को मन में बिठा कर रखते हैं, दे हैव दैट टेंडेंसी. बट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट लाइक दैट बिकॉज दे आर वेरी वेरी प्योर हार्टेड, वेरी प्योर सोल काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है. तो इसलिए वो फॉरगिवनेस में बिलीव करते हैं. ऑल्सो बिकॉज दे नो कि अगर वो किसी चीज़ को मन में बिठा के रखेंगे लंबे टाइम तक तो उससे नुकसान उनका ही होगा, राइट. तो इसलिए भी अपने मन की शांति के लिए वो लोगों को फॉरगिव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं. और आपको ये भी चीज़ फील होगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो उनका जो सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है ना, विल पावर है ना, वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये आपके मन पे उनकी फर्स्ट इंप्रेशन ऐसी पड़ेगी कि ये इनका जो विल पावर है वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है. एंड यस, यू विल ऑल्सो फील लाइक योर फ्यूचर स्पाउस इज़ अ लिटिल डिफेंसिव, ठीक है. मतलब थोड़ा जल्दी उनको, वो थोड़े से सेंसिटिव हैं, ठीक है. अगेन बिकॉज दे आर इमोशनल, तो आपको ये भी लगेगा कि वो थोड़े से सेंसिटिव हैं, थोड़ा जल्दी बुरा मान जाते हैं. उनको अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो यू नो दे गेट अफेक्टेड टू सून एंड देन दे थ्रो इट बैक, ठीक है. वो किसी ने अगर कुछ सुना दिया, कुछ बोल दिया तो अगर उन्हें बुरा लग गया तो उस चीज़ को वो मन पे बिठा कर नहीं रखते हैं, दे गिव इट बैक राइट अवे, ठीक है. सो दे आर इन दैट वे, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी एज वेल. उनको कोई कुछ भी ऐसा लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी बकवास करके चला जाए एंड गेट अवे विद दैट इज़ नॉट द केस. यू विल फील, दिस इज ऑल वॉट यू विल फील अबाउट दैम, ठीक है. तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपको ये चीज़ लगे कि ये इंसान फट से उल्टा बोल सकता है या बोल सकती है, ये इंसान थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता है बहुत जल्दी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो फील लाइक दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली मेड फॉर यू. मे बी यू आर वेरी गुड एट दीज थिंग्स, राइट. बट येस, जैसे स्ट्रॉन्ग विल पावर है उनका, तो आपको हो सकता है कि ऐसा लगता हो कि आपका खुद का विल पावर थोड़ा सा वीक है, या जो सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है वो शायद थोड़ा सा कहीं कहीं आप वीक पड़ते हो. या हो सकता है आप भी बहुत अच्छे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो उन सब चीज़ों में. देन इन दैट केस योर फ्यूचर स्पाउस इज इवन बेटर इन दैट पर्टिकुलर थिंग,
ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। उसके अलावा यस दे आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ व्हाट दे हैव बिल्ट, ये आपको फील होगा। जैसे कि उनकी इम्प्रेशन है, उनकी इम्प्रेशन को या उनकी इमेज को अगर कोई हैम्पर करता है तो दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट एंड दे डोंट लाइक इट। अगर किसी ने उनके बारे में कुछ बकवास करी है, कुछ बैड माउथिंग किया है बेसिकली, दे विल नेवर एवर टॉलरेट ऑल ऑफ दैट। ठीक है, वो हमेशा एक वॉर के लिए रेडी रहते हैं अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है तो। दे आर बिलीवर ऑफ एंजल्स, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो एंजल्स में बिलीव करते हैं, या सुपर पावर में, भगवान की शक्ति में। एक पॉजिटिव एनर्जी है विच इज़ लुकिंग आफ्टर देम, इस चीज़ में वो बहुत बिलीव करते हैं। मे बी यू विल हैव अ कॉन्वर्जेशन अबाउट दिस इन द फर्स्ट मीट इटसेल्फ एंड दैट इज़ वाई यू विल हैव दिस इम्प्रेशन ऑफ देम, द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ देम। ठीक है, इसके अलावा अगेन जैसे मैंने बोला कि एनिमल लवर हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है एनिमल एक्टिविस्ट भी हों, एनिमल राइट्स के लिए NGOs में हो, एनिमल राइट्स के लिए फ़ाइट करते हों, एनवायरमेंटलिस्ट हो, या इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करते हों, या इस तरह के अवेयरनेस भी फैलाते हों, इस तरह के NGO या इस तरह के ग्रुप से connected हो, associated हो. So they are very active like that. They are really really working very hard towards making positive changes into the society and they are really doing it. बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल सिर्फ बातें करते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, या एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और बायोडिग्रेडेबल स्टफ़ यूज़ करना चाहिए, इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। लोग बातें बहुत बनाते हैं, बट देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर रियली इनटू इट, रियली एक्टिव। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो सकता है वो इन सब चीज़ों में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं या आगे जाके फ्यूचर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बट राइट नाउ दे डू हैव दीज आइडियोलॉजीज़ एंड ये चीज़ आपको उनके फर्स्ट मीट में ही पता चलेगा एंड दैट इज़ वाई यू विल हैव दिस फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ देम कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है व्हेन इट कम्स टू राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स है, एनिमल राइट्स है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए, एक्टिविज़म है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में ये इंसान बहुत सोचता है। दिस इज़ वॉट यू गोना फील अबाउट देम, दिस इज़ वॉट यू गोना थिंक अबाउट देम एज देयर फर्स्ट इम्प्रेशन। नाउ लेट्स टेक अप सम मोर कार्ड्स, सम मोर इन्फॉर्मेशन कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं विच यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, इतना ज़्यादा ज़ोर से तो कोई जंपिंग कार्ड आता नहीं है, बट आई विल टेक दिस बिकॉज ये बहुत ही खतरनाक वे में बाहर आया है। ओके, वन मोर कार्ड फॉर यू। सो इसके अलावा यू विल ऑल्सो फील लाइक दिस पर्सन इज़ रियली वेरी हार्ड टू प्लीज़। ये बहुत जल्दी इम्प्रेस नहीं होते हैं किसी से। ठीक है, यू विल फील लाइक दैट कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होता है, और कोई चीज़ अगर इन्हें बुरी लगी है या कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबे तक पकड़ के रखते हैं। अगर बुरी भी लगी है तो वो भी चीज़ पकड़ते हैं, अगर किसी चीज़ से बहुत खुश हो गए हैं तो बहुत लंबे टाइम तक उस चीज़ से खुश रहेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग ऑब्वियसली, बट इट हैज़ लाइक द पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइड बोथ। ठीक है, सो ये चीज़ भी आपको पहली बार में ही फील होगा दैट दिस पर्सन डज नॉट लेट गो क्विकली। ये लेट गो नहीं करता है ये पर्सन। जो भी कुछ है माइंड में अगर बैठ गई है कोई चीज़, या कोई किसी चीज़ को लेकर अगर कोई डर बैठ गया है, या किसी इंसान के बारे में कुछ इमेज बैठ गई है, तो वो इस इमेज को पकड़ के रखेंगे। दे विल नॉट लेट इट गो वेरी क्विकली। ये चीज़ आप उनके बारे में फील कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल फील लाइक दिस पर्सन इज़ वे टू सेंसिटिव। तो दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव एज वेल। अगर उन्हें कोई चीज़ बुरी लगी है या कोई चीज़ अच्छी लगी है या कोई चीज़ उनके मन में चल रही है, इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट इज़ बॉदरिंग देम, इफ़ दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, कुछ भी है जो भी मन में चल रहा है, दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट ऑल आउट बिकॉज दे आर इमोशनल, right? So they are emotional, they want to express their emotions, they want and very often they have an outburst of emotions. It can be in the form of happiness, it can be in the form of sorrow, or crying, anger, celebration, laughter, किसी भी तरह का जो इमोशंस होता है ना, जो भी कुछ है, एक्सट्रीमिटीज़ में एक्सप्रेस करना इन्हें पसंद है। दिस इज़ वॉट यू गोइंग टू फील अबाउट देम। ये फर्स्ट इंप्रेशन का ही पार्ट है। इसके अलावा यू विल ऑल्सो फील लाइक दिस पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस, हैज़ वेरी हाई मॉरल्स। ठीक है, मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े रहेंगे, मॉरलिटी को बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, एथिक्स बहुत इनके हाई हैं और अपने मॉरल्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे।
जो इनकी वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, उनके हिसाब से ही सारे काम करते हैं एंड यू विल लव दिस थिंग अबाउट देम। कहीं कहीं ऐसा लग सकता है आपको कि बिकॉज ऑफ देयर मॉरल्स वो कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो उन्हें करनी भी है, मन भी है, फिर भी बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट देयर मॉरलिटीज़, अगेंस्ट देयर मॉरल्स, वो वो चीज़ पर्टिकुलरली वो चीज़ वो नहीं करेंगे। सो बेसिकली दे पुट देयर मॉरल्स before anything else, before their dreams, before their wishes, their wants, their desires. हर चीज़ बाद में आती है, मॉरल्स पहले आते हैं उनके लिए, ठीक है। योर फ्यूचर स्पाउस इज समथिंग, समबडी लाइक दैट, ये आपके मन में उनके लिए ऐसी फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगी, ठीक है, कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है extremely emotional. Now to sum it up, I will cover all of it. So firstly you will feel like this person is made for me, we are made for each other. ये चीज़ आपको पहली बात फील होगी. You may be friends before, you will have deep connection in the first meet itself, or maybe in the first few meetings itself आप बहुत ज़्यादा deep connection establish कर पाओगे. You will feel like your future spouse is extremely emotional and extremely strong. They are extremely sensitive because they are emotional and they have a tendency of getting offended quickly. तो जब ऐसा कुछ होता है तो फट से पलट के बोल देते हैं. They do not take shit from people. टू बी वेरी ब्लंट. सो ये आप उनके बारे में सोचोगे. इसके अलावा आपको ये भी लगेगा कि ये इंसान जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला है. अगर ये इंसान ने कुछ ठान लिया तो ये कर लेगा ये इंसान. सो यू फील वेरी सेफ अराउंड देम, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ है तो ये पर्सन तो हैंडल कर ही लेगा. आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, नो डाउट, बट आपको ये जानना कि ये पर्सन, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला है. दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज, एंड दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एज वेल, ठीक है. उसके अलावा आपको ये भी फील होगा दैट दिस पर्सन इज़ वेरी ईजिली फॉरगिविंग, फॉरगिवनेस में बिलीव करते हैं, माफ़ करते हैं लोगों को, बहुत ही काइंड है, कंपैशनेट है, एंड आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या आपसे ज़्यादा पावरफुल है, विच यू विल लाइक. आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल लाइक दिस. नेक्स्ट थिंग, अगेन वी आर जस्ट समिंग अप. तो उसके अलावा वो जो भी चीज़ें उन्होंने अपने लिए क्रिएट करी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि उनकी इम्प्रेशन है, उनकी एक इमेज है, एक छवि है जो सोसाइटी में है, इन सब चीज़ों के लिए वो काफ़ी प्रोटेक्टिव है. दे कैन नॉट टॉलरेट इफ़ समबडी इज़ हार्मिंग देयर इमेज और देयर इम्प्रेशन इन द सोसाइटी. और अपनी जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई है, उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं. ठीक है. नेक्स्ट, दे आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर इमेज. जो भी कुछ इमेज है, इंप्रेशन, उनकी सोसाइटी में एक छवि है, या जो भी चीज़ें उन्होंने क्रिएट की है, उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं. दे डू नॉट लाइक इफ़ समबडी इज़ हैम्परिंग और हार्मिंग देयर इमेज इन द सोसाइटी. दे कैन नॉट टॉलरेट दैट. उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके हिसाब से लेट गो कर देनी चाहिए, जाने देनी चाहिए, बट वो उन सब चीज़ों को जाने नहीं दे पाते हैं फॉर सम रीज़न. नाउ फॉरगिविंग होना और लेटिंग गो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. दे आर फॉरगिविंग, दे डू फॉरगिव पीपल, लेकिन लेटिंग गो यहाँ पे नहीं आ पा रहा है बिकॉज वो थोड़ा ओवर थिंकिंग में जाते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो वो ओवर थिंकिंग में, जिसकी वजह से वो चले जाते हैं. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू विल फील लाइक दे शुड नॉट डू इट. ये सब कुछ फर्स्ट इंप्रेशन का पार्ट ही है. नेक्स्ट चीज़ है कि काफ़ी एक्सप्रेसिव होने वाले हैं वो, अपने इमोशंस को लेकर बहुत एक्सप्रेसिव, जो भी इमोशंस, जो भी थिंकिंग उनकी चल रही है, बहुत एक्सप्रेसिव है उन चीज़ को लेकर. मोरालिटी काफ़ी हाई है, बहुत हाई मॉरल्स वाले हैं. मॉरल वैल्यूज़ उनके लिए सबसे पहले आते हैं. अगर उसके वजह से कुछ डिज़ायर्स उन्हें छोड़ने पड़ रहे हैं, दे विल लीव दैट. लेकिन अगर डिज़ायर्स कंप्लीट करने के लिए कोई मॉरल छोड़ना पड़ रहा है, दैट दे विल नॉट डू. ओके, सो दिस इज़ वॉट यू विल फील अबाउट देम ओवरऑल. नाउ लेट्स सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके लिए क्या सोचेंगे, उनके माइंड में आपकी फर्स्ट इंप्रेशन कैसी पड़ेगी. सो लेट मी क्लियर द स्पेस हियर एंड लेट्स चेक. ग्रुप 2, वॉट फर्स्ट इंप्रेशन विल योर फ्यूचर स्पाउस हैव ऑफ यू. आपके फ्यूचर स्पाउस के माइंड में आपकी फर्स्ट इंप्रेशन कैसी पड़ेगी. लेट्स चेक दैट आउट. ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस के माइंड में उनकी फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ेगी. ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस के माइंड में उनकी फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ेगी. लेट्स चेक दैट आउट. ओके, सो एज आई सेड अर्लियर, मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, बट समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ what vibrations I'm getting, I do read.
सो यहाँ मैं पढ़ने वाली हूँ ये चीज़। सो पहली चीज़ जो वो आपके बारे में देखेंगे वो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज इंसान हो। रियल में आप हो या नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट इंप्रेशन दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल हैव ऑफ यू। मतलब उनके माइंड में क्या फर्स्ट इंप्रेशन आपकी पड़ेगी, तो वो ये पड़ेगी कि आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज इंसान हो, आप खुश रहने वाले हो, आप हंसते हो, आप एक लाउड पर्सन, लाउड एज इन ग्रेसफुली लाउड, कि आप एक मतलब बातचीत करने में बहुत अच्छे हो, लोगों के साथ खुश रहते हो, बातचीत करते हो, मिंगल होते हो, घुल मिल जाते हो, इस तरह के हो, ठीक है। और किसी टाइप का फियर नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान आप लगोगे उनको, कि मतलब किसी के भी साथ जाकर बात कर सकते हो, ठीक है। ये उनके मन में आपके लिए ऐसी इमेज पड़ेगी फर्स्ट इंप्रेशन, कि आप किसी के भी साथ कॉन्फिडेंटली जाके बात कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड नहीं हो या बहुत ज़्यादा फियरफुल नहीं हो, किसी चीज़ का डर नहीं है आपको, कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो, जिसको अप्रोच करना है, जो टाइप की बात करनी है वो आप बात कर सकते हो, ऐसा उनको लगेगा। उसके अलावा आप काफ़ी पॉजिटिव माइंडेड और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन लगोगे, मतलब अच्छी चीज़ें सोचने वाला और अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करने वाला। मतलब किसी चीज़ का ज़बरदस्ती का ये नहीं कि मतलब नेगेटिविटी नहीं है कि अरे ये हो गया तो अगर कुछ बुरा हो गया तो नहीं, आप पॉजिटिव सोचते हो और पॉजिटिव चीज़ें ही एक्सपेक्ट करते हो लाइफ से, ये उनके मन में आपके लिए आएगा। उसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग, डिटर्मिन, लॉजिकल पर्सन आप उनको लगोगे, ठीक है। मतलब जो बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन करता है और काफ़ी डिटर्मिन्ड है कि उसे क्या करना है लाइफ में, ऐसे पर्सन आप उन्हें लगोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत एरीज़ की यहाँ पे मेरे को एनर्जीज आ रही हैं, मतलब काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ आप उनको लगोगे बातचीत करने में, या कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उन सब चीज़ों का एक तरीका है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे है जिस तरह से आप काम करते हो। एंड आप अपने सक्सेस को लेकर काफ़ी सीरियस हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो लाइफ में, आपके गोल्स हैं लाइफ में और आप काफ़ी ओरिएंटेड हो अपने सक्सेस एंड गोल को लेकर। दिस इज़ व्हाट दे विल फील अबाउट यू। इसके अलावा आपकी फर्स्ट इंप्रेशन आपके फ्यूचर स्पाउस पे ऐसी भी पड़ेगी कि आप बहुत ज़्यादा लीडरशिप रोल वाले हो, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं आप में, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड हो, सिचुएशंस का चार्ज लेते हो, तो जहाँ पे भी आप मिलोगे फर्स्ट टाइम वहाँ पे आपके हाव भाव, आपके द वे यू विल बी कंडक्टिंग थिंग्स अराउंड यू, उन सब चीज़ों से भी आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चीज़ पता चलेगी कि आप चीज़ों का कंट्रोल लेना जानते हो, चीज़ों को आप अपने हिसाब से करना जानते हो। एंड अगेन ऑल ऑफ दिस इज़ ओनली डिटर्मिंड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो भी उनको ऐसा लगेगा कि आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप बहुत ही पावरफुल काइंड ऑफ पर्सन हो, मतलब सोच लेते हो, ठान लेते हो तो वो कर लेते हो। कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं तो कैसे उस सिचुएशन को, उस चीज़ को आगे लेके जाया जाए, तो उन सब चीज़ों का बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी समझ है, ठीक है। पीपल हो आप, मतलब लोग आपको पसंद भी करते हैं, लोग आपको खुद से ही लीडरशिप रोल ऑफर कर लेते हैं कि भाई तुम बताओ कैसे करो, कैसे करें, क्या करें, और लोग आपकी बात भी मानते हैं। दिस इज़ वॉट योर फ्यूचर स्पाउस विल नोटिस इन द फर्स्ट मीटिंग, और मे बी लाइक नॉट जस्ट द एग्जैक्ट फर्स्ट वन मीट, मे बी फर्स्ट फ्यू मीटिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से एक फर्स्ट इंप्रेशन पड़ती है ना, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन आपकी उनके ऊपर पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा उनको ये भी लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, मतलब काम में बिल्कुल ही घुस जाते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को थका देते हो, या फिर मे बी उन्हें ऐसा लग सकता है जब वेन एवर यू मीट मे बी यू आर नॉट कीपिंग वेल फिजिकली, हेल्थ वाइज शायद आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है या ऐसा कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगेगा कि आप काम की वजह से अपने आप को थका देते हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो काम का, एंड यू आर लाइक एक्सट्रीमली गोल ओरिएंटेड एंड हार्ड वर्किंग एंड ऑल ऑफ दैट। बट हार्ड वर्किंग एंड गोल ओरिएंटेड इज़ गुड, बट आप अपना थोड़ा सा हेल्थ को भी उसमें नेग्लेक्ट कर देते हो, ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा आपके बारे में। उन्हें शायद आप खुद ही बताओगे कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स चल रहे थे रिसेंटली वो जस्ट अभी अभी ख़त्म हुए हैं, या जस्ट अभी अभी आप एक बहुत अच्छे मोड पे आए हो अपने लाइफ में, वेन एवर यू मीट देम, तो ये चीज़ आप खुद ही बताओगे। तो इस पे से भी एक इम्प्रेशन आपकी पड़ेगी उनके ऊपर कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विथ पेन और हैंडलिंग पेन एंड मूविंग ऑन, ठीक है। ये सब चीज़ें भी उनको आपके बारे में लगेगा कि आप मूव ऑन करने में बहुत अच्छे हो, आप हैंडल कर लेते हो पेन को बहुत अच्छे से, एंड आप किसी का ना हेल्प नहीं लेते हो, उनको ये भी लगेगा। आपके फर्स्ट इंप्रेशन का ये भी पार्ट है आपके
फ्यूचर स्पाउस के मन में ये भी आएगा कि आप लोगों की हेल्प लेने में थोड़ा हेजिटेट करते हो. यू डू नॉट वांट टू टेक एनीबडीज हेल्प, यू वांट टू डू इट ऑल बाय योर सेल्फ, विच इज़ अ लिटिल लाइक उनको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए. व्हेन समबडी इज़ ऑफरिंग यू हेल्प एंड व्हेन यू कैन टेक इट, यू शुड टेक इट, ये उनको लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस को. But yes, this is what it is going to be like. And now let's take some more information, some more cards about आपके future spouse के मन में आपके लिए और क्या क्या आ सकता है फर्स्ट इम्प्रेशन के अलावा, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है फॉर यू ग्रुप 2. गाइडेंस सबसे पहले आया है. सो व्हाट आई फील हियर इज़ वो आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड वाइज भी समझेंगे. आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उनके ऊपर आपकी फ़र्स्ट इंप्रेशन ऐसी भी पड़ेगी कि आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करते हो और लोगों को एडवाइस देने के लायक हो, काबिल हो. ठीक है, मतलब लोग आपसे शायद पूछने आते हैं, सजेशंस लेने आते हैं एंड आप वो सारी गाइडेंस उनको देते हो. आप टीम में बहुत अच्छा काम एज एन टीम, एज एन अब फर्स्ट इंप्रेशन है तो टीम वर्क तो कैसे किया होगा, बट वॉट आई मीन हियर इज़ कि आप लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत अच्छे हो, लोगों के साथ कोई भी चीज़ कंडक्ट करने में बहुत अच्छे हो. पीपल लाइक यू, पीपल लाइक टॉकिंग टू यू, पीपल लाइक टेकिंग योर एडवाइस, ऐसा सब उनको लगेगा आपके बारे में फर्स्ट इंप्रेशन. एंड उसके अलावा उनको ये भी लगेगा कि समटाइम्स यू कैन बी लाइक यू शुड टेक अ ब्रेक समटाइम्स फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, फ्रॉम योर क्योंकि आप जब भी उनसे मिलोगे you will always be very very busy, you will be occupied with your work and you will be draining yourself, you will be straining yourself, stressing yourself out. तो उनको ऐसा लगेगा कि you should take a chill pill, you should take a break sometimes in between, और थोड़ा सा आराम करना चाहिए आपको, थोड़ा सा इतना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ हमेशा काम नहीं करते रहना चाहिए आपको. दिस इज़ वॉट दे विल फील अबाउट यू. एंड उनको ऐसा लगेगा ना कि आप व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू पीपल यू आर एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन. ठीक है, यू लाइक गैदरिंग्स, यू लाइक वर्किंग विथ पीपल, यू लाइक गोइंग आउट विथ पीपल, यू लाइक पार्टीइंग, बट मोस्टली यू लाइक और ऑल ऑफ दिस इज रिगार्डिंग वर्क एंड योर करियर. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पार्टी पर्सन तो नहीं हो, बट अगर कभी करना पड़ा तो यू विल नॉट डिसलाइक इट, आपको अच्छा ही लगेगा बिकॉज यू लाइक बीइंग अराउंड पीपल एंड पीपल लाइक बीइंग अराउंड यू एज वेल. ये भी उनको आपके फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा फील होगा. उसके अलावा आप जहाँ पे भी हो यू ओन द प्लेस. उनको ऐसा लगेगा ना कि ये पर्सन जहाँ भी है यू ओन दैट प्लेस, एज इन यू आर सो कंफर्टेबल वेर एवर यू आर. जहाँ पे भी आप उनको मिलोगे, जितनी भी बार मिलोगे, हर बार उनको ऐसा लगेगा कि आप अपने स्किन में एंड अपने सिचुएशन में, अपने सराउंडिंग्स में हमेशा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो. यू डोंट रियली नीड एनीबडीज़ वैलिडेशन टू एन्जॉय योर सेल्फ. आप अपने तरीके से काम करते हो, अपने तरीके से ही रहते हो. आपका उठना बैठना चलना, हाव भाव एंड ऑल ऑफ दैट सब अपने स्टाइल का है एंड यू डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू. एंड दिस इज़ समथिंग दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल लव अबाउट यू. अब ये सच में ऐसा है कि नहीं वो तो आपको उनको बाद में पता चलेगा धीरे धीरे, बट फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसी ही पड़ने वाली है. And the first impression is not always the last impression. Sometimes जो ओपिनियंस है वो धीरे धीरे चेंज भी होते हैं, बट दिस इज़ वॉट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन राइट नाउ. सो दिस इज़ वॉट दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट यू. एंड द नेक्स्ट अप इज़ इंटेंसिटी. सो द वे यू वुड टेक अप थिंग्स एंड यू वुड कंडक्ट थिंग्स वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा एंड दे वुड डेफिनेटली वॉन्ट यू टू स्लो डाउन अ लिटिल बिट, बट ऐसा हो नहीं पाएगा. फर्स्ट इंप्रेशन उनके ऊपर ऐसे ही पड़ने वाले कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करते हो, बहुत तेज़ी से चीज़ों को समझ जाते हो. And they may find it a little too hard to cope up with your speed, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा फियर्स है. आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो चीज़ों को लेकर और बहुत क्विकली चीज़ों को समझते हो. एंड आपके कंपैरिजन में उनको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को एनालाइज करने में. सो दे विल ऑल्सो फील दैट यू आर एक्सट्रीमली फास्ट, मे बी इवन अबाउट टेकिंग दिस रिलेशनशिप अहेड. हो सकता है दे नीड मोर टाइम एंड यू आर लाइक क्विकली गोइंग अहेड एंड मूविंग अहेड एंड taking the charge of everything. तो उनको ऐसा लग सकता है that they need some time to think over it. So this is what they will feel in the first meet. Okay, maybe maybe you are
like a lot more excited about this relationship and meeting your future spouse compared to your future spouse. They are also equally excited. I'm not saying that you are more and they are less. आपके future spouse भी उतने ही excited हैं जितने आप हो, बट उनकी स्पीड आपसे थोड़ी सी स्लो है टू टेक रिलेशनशिप्स और टू टेक एनीथिंग अहेड. ठीक है, कोई भी चीज़ है, एनालिसिस है या कोई चीज़ों को समझना है या कोई चीज़ को आगे लेके जाना है, कोई डिसीजन लेना है, सो दे नीड मोर टाइम दैन यू. एंड सेम इज़ गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ दिस रिलेशनशिप एज वेल और योर मैरिज एज वेल, जहाँ पे आप ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो कंपेयर टू योर फ्यूचर स्पाउस. सो दे मे वॉन्ट यू टू स्लो डाउन अ लिटिल कंपेयर टू वॉट यू वॉन्ट. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग. ग्रुप 2 ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 222 या 777 टाइप कर सकते हैं. एंड इफ़ यू enjoyed watching this video, make sure to like this video before you leave. Subscribe to my channel for more videos like this, more readings like this. And अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम other topic. Take care of yourself and bye.